उत्तर प्रदेश के अंदर पहले किसानों पर अत्याचार हुआ, फिर महिलाओं पर बलात्कार हुआ, नौजवान जो सरकार सनातन 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 हिंदू 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 कहती है, आज वही हिंदू विरोधी हो गई है, सनातन विरोधी हो गई है। बताइए क्या समय आ गया है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर बैठे हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी केवल हिंदुओं के विरोध में बात करती है और आज ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, देखिए युवा नेता हैं, सभी लोग ये हाथ में पोस्टर नहीं है। यहाँ पर देखिए एक ब्राह्मण का शिखा खींचा जा रहा है। जो ब्राह्मण का शिखा कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर क्या वजह है? ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज में अमावस्या के दिन जो स्नान हो रही थी उसी दिन भ्रष्टाचार को पुलिस ने रोक दी। उसके बाद से कहा जा रहा है हिंदू दो धड़ में बट गए, एक सरकार के पक्ष में तो दूसरा शंकराचार्य के पक्ष में उनके सपोर्ट में उतर गए। आप लोग किसके सपोर्ट में उतर गए? हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनका संतुलन, मानसिक संतुलन ठीक हो जाए, इसके लिए मां सरस्वती से प्रार्थना सभा की है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले किसानों पर अत्याचार हुआ, फिर महिलाओं पर बलात्कार हुआ, नौजवानों पर लाठी चली। अब इसके बाद जब कोई नहीं बचा तो साधु महात्माओं के साथ जुर्म अत्याचार बढ़ गया, उनको मारा पीटा जा रहा है। आप लोग साधु महात्माओं के पक्ष में आ गए हैं। अरे भाई, बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, हिंदू को जहाँ भी होता अपमानित करती है, मंदिर बनाने का विरोध, ये तमाम चीजें। सबसे बड़ा मंदिर किसी ने बनवाया तो मुलायम सिंह यादव ने बनवाया, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया। इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला, माघ मेला, जिसका सम्मान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, वो आदरणीय अखिलेश यादव ने कराया। आप कुंभ और माघ मेला कराते हैं, हादसे हो जा रहे हैं। समाजवादी सरकार में हादसे नहीं होते थे, सम्मान मिलता था। साधु महात्मा आशीर्वाद देते थे कि इतना सकुशल कुंभ हो गया, इतना सकुशल माघ मेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं, साधु महात्माओं का अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से बालकों का, जो बालक साधु संत हैं, जो साधना करते हैं, जिस तरीके से योगी की पुलिस ने शिखाओं को पकड़कर खींचा है, मारा है, पीटा है, ये हिंदू समाज और सेकुलर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं 2027 के लिए तैयारी है, इसमें क्या नहीं, हम लोग अपने जो समाज में जुर्म अत्याचार अन्याय बढ़ गया है, जो साधु महात्माओं का अपमान हो रहा है, जो मौलवी फकीरों का अपमान हो रहा है, जो मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं और देश की राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचेगा, न मठ, न मंदिर, न मस्जिद, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा। जो देखिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, आप लोग हैं क्या क्यों लगाया जा राष्ट्रपति शासन? क्यों यूपी में क्या नहीं हो रहा है? बाबा का राज है, यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रहे हैं, तमाम सुविधाएं मिल रही है। जो सरकार सनातन 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 हिंदू 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 कहती है, आज वही हिंदू विरोधी हो गई है, सनातन विरोधी हो गई है। बताइए, जो साधु संतों को लाठीचार्ज करवा के मरवा रहा है, जो मंदिरें तोड़वा रहा है, आज वो क्यों नहीं आके मुख्यमंत्री आगे आके बता रहे हैं कि क्यों मंदिर तोड़वा रहे हैं, क्यों मस्जिद तोड़वा रहे हैं और क्यों सनातन के ऊपर अत्याचार चल रही है? बताइए, शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज कराने वाले ऐसा कौन योगी होगा? अपने आप को योगी बताने वाले, क्यों अपने आप को योगी बताने वाले? कहाँ लिखा हुआ है कि एक योगी शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज करवा सकता है? ये सनातन विरोधी है और खुद को योगी बताने वाले ये हिंदू विरोधी है। ये कोई नहीं, इनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। इसलिए हम लोग माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले। ये आप तय कर रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है या समाजवादी पार्टी तय कर रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद करके दिखवा रहे हैं। बताइए, जो कह रहा है कि मैं सनातन हूँ, मैं सनातन धर्म का हूँ, वही सनातन में साधु संतों को मरवा रहा है, तो बताइए ये कहाँ के? वो खुद बता रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी तो साधु संतों को मरवाते हैं, शंकराचार्य के ऊपर लाठी चढ़वाएंगे।
देखिए बड़ा आरोप है। इन्होंने देखिए बनारस का फोटो ले रखे हैं। ये बनारस का फोटो आपने क्यों ले रखा है? मैं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को बताना चाहता हूं कि अब ये छोड़ दीजिए। ये अब ये सब मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान अब छोड़ दीजिए। आप जिस गिरवे वस्त्र में रहते हैं आज उसी का आप अपना अपमान कर दिया। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या तो जाके आपको माफी मांगना चाहिए। क्या हो गया भाई साहब? आप बनारस की बात कर लिए हैं और आप क्या क्या समस्या है? समस्या क्या मैं बताना चाहता हूँ। रोज प्रतिदिन कहीं ना ये बनारस की है, कहीं देवरिया की है, कहीं कहीं की है। रोज कहीं ना कहीं उत्माद फैलाने का काम करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार। किस तरह खुद मात फैलाए जा रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बताइए ना। मैं तो बता रहा हूँ कि प्रदर्शन हम भारतीय जनता की रहती है। जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ सरकार निकाल देती है। वो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, इसको लेकर आप भी प्रदर्शन में आ गए। वादिष्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विकास के रास्ते से हट गई है। उसको स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारों के लिए चाहे शिक्षा चिकित्सा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जनता बस धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में रहना चाहती है, किसी तरह ध्रुवीकरण करके वोट की राजनीति ध्रुवीकरण करके और सरकार में बने रहना चाहती है। सरकार में बनने के लिए चाहे साधु संतों की चोटियां करनी पड़े, अपमानित करना पड़े, सनातन को अपमान करना पड़े, मंदिर मस्जिद तोड़ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता देखिए ये सुभाष चौक है और देवरिया जनपद का इसे कहा जाता है प्रदर्शन का हब। जैसे दिल्ली का जंतर मंतर वैसे देवरिया का सुभाष चौक है। जिसको भी प्रदर्शन करना होता है यही आता है, प्रदर्शन करता है। ये लोग का कहना है कि जिस तरह से प्रयागराज में साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार की गई है वो गलत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर एक जानकारी के साथ।